Okay. Okay, you can see the screen? Yes. Okay, great. और ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, आप इसको यू कैन गो थ्रू, और रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास रहेगी। अब इसमें आप देखिए, आज हम पहले टॉपिक करेंगे 4 पिलर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी फॉर सक्सेस। ओके, तो इसमें क्या है कि देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट या कुछ प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी मतलब हम कुछ नया कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि ये 4 जो हैं पिलर्स, इसको कंसिडर करते हुए ही करें। बिकॉज जब हम ये चारों पिलर्स फॉलो करेंगे तो सक्सेस का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज हम लैक करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमारे सक्सेस को क्या इम्पैक्ट करेगी। इसमें सबसे पहला जो आता है वो पिलर क्या है, नेम बैलेंसिंग का। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपके कितने भी अच्छे नंबर्स हों, आपके पूरा चार्ट बहुत अच्छा हो, आपका सब मतलब एवरीथिंग उसमें योगास, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम चार्ट को इवेल्युएट करते हैं, तो आपका कितना भी अच्छा चार्ट होगा, लेकिन अगर आपका जो नेम की वाइब्रेशन है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कहीं ना कहीं अगर मैच नहीं कर रही, तो उसमें क्या होगा कि नो मैटर कि आप कितना भी अच्छे एफर्ट्स दें, लेकिन कहीं ना कहीं उस नाम के कारण क्या है, उस नाम के कारण आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा जिस सक्सेस को आप चाहते हैं। तो सबसे पहला पिलर क्या है कि नेम बैलेंसिंग, हमारा नेम अलाइन। और ये ऐसी चीज है जो हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं देती है। एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, नक्षत्र के हिसाब से क्या है कि हम अल्फाबेट उसमें चूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका टोटल नेम को न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करके वो अल्टीमेटली कौन से प्लैनेट को डिनोट कर रहा है, और वो स्पेसिफिक प्लैनेट जो है उसकी वाइब्रेशन हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे मैच कर रही है, क्या वो फ्रेंडली है, क्या वो फ्रेंडली नहीं है, एनिमी है। तो ये भी हम पढ़ेंगे इसमें कि हम रिलेशनशिप कैसे नंबर्स का देखते हैं। तो उसका रिलेशनशिप हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के साथ क्या है, बेसिकली ड्राइवर और कंडक्टर के साथ, ठीक है। और उसको हम अलाइन करते हैं कि वो उसके साथ मैच होए, ताकि क्या है कि आपका नाम जो है वो आपको सक्सेस में हेल्प करे। सेकेंड जो पिलर है वो क्या होता है, प्रोफेशन कंपेटेबिलिटी। अब हमारे सारे नंबर्स जो हैं, हमारे ड्राइवर और कंडक्टर और जो नंबर्स हैं हमारे चार्ट में, उसके बेसिस में क्या कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस होते हैं जो हमारे लिए सूटेबल होते हैं। अब हम कितने भी इंटेलेक्चुअल हो और हमने कितनी भी मेहनत करी हो, लेकिन अगर हम राइट फील्ड में नहीं है तो उसके कारण भी क्या है, हम फेलियर्स देख सकते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एज पेरेंट्स ऑल्सो, जिनके बच्चे हैं और जिनको अपने बच्चों का भी प्लान करना है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, तो ये जो न्यूमरोलॉजी है और एस्ट्रोलॉजी भी, तो उसमें हमें हेल्प करती है, क्योंकि उसमें हम ये देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है। अभी आजकल क्या होता है कि जो हमें हैपनिंग लगती है ना चीज, जैसे आजकल एआई आ रहा है, एआई है, चैट जीपीटी है, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं, तो सब लोगों का क्या है, एक पुश होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को कि अरे भाई आजकल तो नया जो एआई पे है, तो सब लोग क्या है कि एआई करो। और क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट हो और नहीं हो हमें नहीं पता, बट हम उसको पुश कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट फेयर थिंग दैट वी आर डूइंग। इसीलिए आप देखेंगे पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं। व्हाई वन हैज पर्सनालिटी इश्यूज, व्हेन वन इज नॉट कंफर्टेबल इन दैट स्पेसिफिक डोमेन। तो क्या होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारे व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस that we can find out, and on the basis of that we can select the right profession in which we can excel. So this is one of the very important pillars. And then choosing the right time for the activities, that this I had explained yesterday also, that क्या होता है कि हम जब ईयर की प्लानिंग करते हैं, ईयर्स की प्लानिंग करते हैं आगे की, या पास्ट को भी हम इवेल्युएट करते हैं, तो हर एक साल पे कोई एक स्पेसिफिक प्लैनेट होता है जो हमारे ऊपर क्या वो एक्ट कर रहा होता है, एट दैट टाइम एक्टिव होता है वो प्लैनेट। और हर प्लैनेट के हिसाब से, अब प्लैनेट्स कितने हैं, 1 to 9 आएगा इसमें, क्योंकि हम लोग 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, 9 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो एवरी ईयर, जैसे एक साल फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल है, मेरे लिए एग्जाम्पल है 2023, मेरा ये ईयर 1 नंबर जो है वो गवर्न कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वैसे क्या होगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जब मेरा इस ईयर में ईयर जो नंबर 1 गवर्न कर रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज है जो मैं इस ईयर में करूंगी तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और हो सकता है कि वो एक्टिविटीज मैं ईयर 2 में करूंगी तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा।
So that means timing of the activities is extremely important. No matter whatever planning and everything you do, you put in your hard work, you are very, capable with the education, knowledge, skill and everything. But if you have not hit those things at the right time, so then your chances of success will be reduced. So this is another pillar. This we can accomplish by using the knowledge of numerology. And then fourth is what? Remedies. So remedies is, for example, अगर मैं करंट ईयर की बात करूं कि अगर मेरे ऊपर जो प्लैनेट जो करंट ईयर एक्टिव जो है मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो है 1 का, तो 1 एक्चुअली सन प्लैनेट होता है, ठीक है, वो हम आगे आएंगे। तो अगर मुझे उसको स्ट्रेंथन करना है तो मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करूं कि जिससे वो मेरा इतना स्ट्रेंथन और फेवरेबल हो, सो दैट आई कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और कंसिडर एन एग्जांपल दैट मेरा जो ईयर है दैट इज राहु करंटली। सो दैट मीन्स राहु का क्या होता है कि जिसका भी ईयर में राहु एक्टिव होता है तो उसमें क्या हर्डल्स आते हैं, जबकि राहु देता है तो बहुत बड़ा करके देता है, अगर रिवॉर्ड करता है तो बड़ा करके देता है, बट इट राहु वांट्स अस टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, और हार्ड वर्क के बाद ही हमें वो रिजल्ट क्या है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें भी क्या है कि स्पेसिफिक रेमेडीज हैं कि जिसमें हम उसको क्या मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। तभी हम न्यूमरोलॉजी को क्या कहते हैं? प्रिडिक्टिव एंड करेक्टिव न्यूमरोलॉजी। सो वी कैन प्रिडिक्ट, राइट, कि अगर मेरा नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है या करंट ईयर जो चल रहा है, हम उसमें इवेंट्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस ईयर में क्या है, ये इस टाइप की चीजें मेरे साथ हो सकती है। और पहले से ही क्या है कि हम उसको करेक्शन मोड में भी हम जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप देखिए लॉ ऑफ कर्मा को आप वैसे नहीं कहा, एक चीज आप क्लियर रहिएगा कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या करती है, जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं उसको हम पहले ला सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो हमारी नेगेटिव चीजें हैं उसको हम डिले कर सकते हैं। लेकिन अब ये चीज समझ लीजिएगा कि हमारे जो कर्म है वो तो हमें भोगने ही है, ठीक है। तो कर्म से हम नहीं बच सकते हैं, बैड कर्मों से हम तभी बच सकते हैं रिजल्ट से कि हम आगे ना करें उन चीजों को, ताकि हम आगे के लिए हमें क्या है कि ऐसे कोई इश्यूज ना फेस करना पड़े। बट अल्टीमेटली न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू टू गेट द बेस्ट थिंग विच यू आर मे बी, जो आपको आगे से 10-20 साल बाद मिलनी थी उसको आप प्रीपोन कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम जो आपको आज आनी है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन सफर तो है, सफर और एंजॉयमेंट वो दोनों चीजें उसमें आएगी अपने कार्मिक के हिसाब से। इसीलिए क्या है कि हमें आप कल मैंने सोनिक मेडिटेशन के ऊपर भी बात की थी, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हम सोनिक मेडिटेशन जो है उससे हम अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करें। So no matter the circumstances are, we are strong enough to face those circumstances and we don't get bewildered. Okay, this thing we will more talk about karma and all these things when we do the sonic meditation session. Okay, but अभी के लिए ये समझिए कि हमें क्या है कि ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम कोई नया स्टार्ट करें या हम प्लान करें, किसी को जैसे प्लान करना है कि भाई मुझे जॉब चेंज करनी है तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी है, किसी को मैरिज करनी है तो सब चीजें कंसिडर करनी है एंड सो ऑन। ओके, तो हम यहाँ पर थंब रूल क्या है कि हम सब नंबर्स को सिंगल डिजिट पे लाएंगे और उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए कि नंबर्स हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब देखिए अगर हम केवल नंबर की बात करें तो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है, कोई ऐसा होता है कि नंबर 1 है तो हमारे लिए क्या है, ये स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस है नंबर 1 का, या 4 है तो ये इन्फ्लुएंस है। बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग लॉजिकली? तो ये जो वाइब्रेशंस हैं न्यूमरोलॉजी में, ये सारी वाइब्रेशंस ये किसी प्लैनेट को डिनोट करती है, एक स्पेसिफिक प्लैनेट को डिनोट करती है। और जब हम उस स्पेसिफिक प्लैनेट की क्वालिटीज, उसके सिग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी कारकत्व बोलते हैं हम उसको हिंदी में। जैसे सन जो है, सन फादर का सिग्निफिकेटर होता है, मून जो है वो माता की सिग्निफिकेटर होती है, एंड सो ऑन। मून माइंड का भी सिग्निफिकेटर होता है। तो ऐसे करके क्या हर प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस होते हैं, ठीक है, और हर प्लैनेट की क्वालिटीज होती है। तो जब हम उन क्वालिटीज से हम अंडरस्टैंड करते हैं नंबर्स को, तब हम लोग क्या है कि तब हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी क्या होगी, और साथ में क्या है कि हमारी और नंबर्स के साथ, जैसे मान लीजिए हमने प्राइमरीली जैसे हम कर रहे हैं उसमें हम ड्राइवर और कंडक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस में हम देखते हैं कि बाकी जो नंबर वाइब्रेशंस हैं, मतलब बाकी प्लैनेट्स हैं, उनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप बैठता है।
और हमारा सक्सेस और फेलियर्स उसी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें नंबर 1 जो है दैट डिटरमिन्स दैट रिप्रेजेंट्स प्लैनेट सन, और हिंदी में जो नाम है इसको कहते हैं सूर्यदेव। ओके, प्लैनेट नंबर 2 रेफर्स टू मून, दैट इज चंद्रमा, चंद्रदेव। नंबर 3 इज जुपिटर, बृहस्पति देव। नंबर 4 इज ड्रैगन हेड, दैट इज राहु। ओके, राहु क्या ड्रैगन हेड है, हेड पोर्शन है, जो उसका पिलो पोर्शन है ना दैट इज केतु। ओके, सो 4 इज ड्रैगन हेड राहु, 7 is dragon tail ketu, and then 5 is mercury. Okay, mercury is Buddha, and then 6 is Venus. Venus is what? Shukradev. So mercury 5 is Buddha dev and 6 is Shukradev, and then 7 हमने बता दिया केतु देव और 4 राहु देव है। ठीक है, ये दोनों रिलेटेड है। इसके बाद 8 क्या है, सैटर्न। सैटर्न क्या होता है, शनिदेव। एंड 9 इज मार्स, मार्स इज मंगल देव। तो ये आपको सबको याद, अगर आप अपने पेन और पेपर आपके पास है तो आप इसको नोट कर लीजिए। 1 stands for sun, 2 stands for moon, 3 stands for Jupiter, 4 stands for Rahu, 5 stands for Buddha, Mercury, 6 stands for Shukra, Venus, 7 stands for Ketu, 8 for Saturn and 9 for Mars. ठीक है, क्लियर सो फार? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम एट फर्स्ट ग्लैंस जो है हम लोशो ग्रिड को कैसे हम समझें। ठीक है, किसी की जो भी आपने लोशो ग्रिड बनाई है तो उसको एट ग्लैंस हम कैसे समझें कि उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल में क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या एरियाज है जिसपे उसको कार्य करना है। ठीक है, और क्या उसका ओवरऑल फॉर्च्यून या फेट है। तो अब इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें 8 प्लेन्स बनते हैं जिसको 8 योग कहते हैं। और कैसे बनेंगे वो प्लेन, 3 बन रहे हैं हॉरिजॉन्टली, 492, 357, 816। ठीक है, और 3 क्या बन रहे हैं वर्टिकली, जिस विच इज कॉलम वाइज आप चलिए 438, 951 एंड 276। ठीक है, और 2 प्लेन्स कैसे बनेंगे डायगोनली, 456 एंड 258। ठीक है, तो ये आपके 8 योग हो गए। इसको अगर हम अपना इस एस्ट्रोलॉजी के टर्म में कहें तो योग, बट वैसे अगर हम वैसे इसको प्लेन्स भी बोलते हैं। अब 492 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेंटल प्लेन। ठीक है, तो मेंटल प्लेन से क्या समझ में आता है कि उसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, वो आपको 492 प्लेन से पता चलती है। और 357 से क्या पता चलता है, हार्ट एरिया, मतलब इमोशनल। आप देखो 492 आपका हेड एरिया हो गया। ठीक है, और 357 क्या हो गया, आपका हार्ट एरिया होगा, इमोशनल प्लेन। इमोशनली वो इंडिविजुअल कैसा है। ठीक है, अब इमोशंस जो हम 2 से भी चेक करते हैं क्योंकि 2 माइंड है, बट अगर हम योगा के टर्म्स में देखें तो 357 को हम क्या, इमोशनल प्लेन। एंड देन 816 लेग पोर्शन समझिए प्रैक्टिकल प्लेन, हार्ड वर्क। ठीक है, और कितना क्या कि इंडिविजुअल प्रैक्टिकल है और चीजों को क्या कितना वो समझ के डीप डाइव करके उसको क्या प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज करता है। तो ये और ये 816 को एक और है, इसको हम प्लेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं। ये हम आएंगे, हम पढ़ेंगे कैसे। तो 816 आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है, अब वर्टिकली चलिए 438 क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, थॉट प्लेन। थॉट प्लेन बोलते हैं इसको, और मतलब प्लानिंग का प्लेन। थॉट प्लेन मतलब प्लानिंग, कि कोई भी चीज अगर वो एक्शन ले रहा है, क्या वो प्लान कर रहा है इंडिविजुअल, वो दिमाग में उसको अच्छी तरह से प्रोस एंड कॉन्स स्टडी कर रहा है कि नहीं। सो दैट इज 438। ठीक है, 951 क्या, विल प्लेन विच इज नोन एज व्हाट, डिटर्मिनेशन। कि अगर हमने कुछ ठाना है कि हमें ये करना है तो क्या विल पावर है इंडिविजुअल की। सो दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द 951 प्लेन। और 276 क्या, एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन मतलब वो कितना एक्शन ओरिएंटेड है। पता चला कि थॉट प्लेन तो उसका कंप्लीट है, बहुत अच्छे से सोचता है, एनालाइज करता है, और क्या है कि सब प्रोस एंड कॉन्स चेक करता है, लेकिन पता चला एक्शन प्लेन ब्लैंक है। तो क्या होगा कि वो, और यहाँ विल प्लेन भी साथ में ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल केस, विल प्लेन भी क्या है, वो इनकम्प्लीट है। तो क्या होगा कि ये इंडिविजुअल क्या प्लानिंग तो अच्छी करता है लेकिन अप्लाई करने में क्या लैग कर जाता है। तो इस तरीके से आप क्या है कि ये सब योगा से आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंडिविजुअल की जान सकते हैं। ठीक है, अब बाकी 2 प्लेन्स कैसे बनते हैं, 4, 5, 6 प्लेन। इसको क्या कहते हैं, गोल्डन प्लेन। इसको कहते हैं राजयोग का प्लेन। और इसके बाद नेक्स्ट प्लेन क्या है, 2, 5, 8। इसको भी कहते हैं सक्सेस प्लेन है ये भी। इसको सिल्वर प्लेन कहते हैं और ये भी राजयोग है। तो बेसिकली राजयोग जो है वो ये दोनों डायगोनल्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेन्स का सिग्निफिकेंस नहीं है। अल्टीमेटली अगर किसी को राजयोग भी होगा और बाकी क्वालिटीज नहीं हो तो फिर वो राजयोग किस काम का राजयोग, राइट। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे सोचना है कि अरे मेरे चार्ट में अगर राजयोग नहीं है तो मैं फॉर्चुनेट नहीं हुआ या नहीं हुई, ऐसा नहीं है।
ठीक है, हमें अपने कर्मों अनुसार जो भी हमें कोटा अपने हमें जीवन में मिलता है, अपनी जो भी हमें सुख दुख का या जो भी हमें एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, या जो हमें बेसिक फैसिलिटीज मिलती है, एमिनिटीज मिलती है, एजुकेशन मिलती है, तो क्या है कि वो भगवान की ब्लेसिंग करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, ये है कि इन चीजों से हम लोग, एक चीज है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो वी आर फॉर्चुनेट टू अंडरस्टैंड आवर वीकनेसेस, क्योंकि इन सबका कार्मिक कनेक्शन है, हम समझते हैं, और उन वीकनेसेस को हम ओवरकम कर सकते हैं, और जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं उसको हम आगे उसको और अच्छे से क्या स्ट्रेंथन करके हम उससे बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्शियसली हम क्या है कि हम एक रिफॉर्मेशन की तरफ हम अपने आप को, एक अपनी लाइफ को डे बाय डे हम इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल तो क्लियर है ना कि हम कैसे, अब मैं वन बाय वन बताऊंगी कि हर एक प्लेन को आपको कैसे इवेल्युएट करना है, और जैसे हम ये प्लेन कर लेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट वन बाय वन जो आपने जो भी कल बनाए ना, तो जिन जिन ने बनाए हैं तो आप अपने वो बताइएगा मुझे, और उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देखिए, ये अनदर रिप्रेजेंटेशन है, इसको नहीं देखिए। अब पहले मेंटल ये करते हैं हम हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन्स। तो 492 क्या होता है, मेंटल प्लेन होता है। अब आप देखो 4 क्या, राहु हेड पोर्शन है, तो ब्रेन तो यही है ना, तो आप ऐसे समझिए कि हेड पोर्शन ऑफ राहु, और राहु क्या होता है, बहुत मतलब एनालिटिकल और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होता है। राहु बेसिकली क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होता है, और ये लोग, और क्या है कि इनका आप लॉजिक और रीजनिंग भी देखेंगे काफी अच्छी होती है राहु वालों की। और 9, अब 9 क्या है, मार्स है, तो ये लोग जो होते हैं ये लॉजिकल, बहुत अच्छा इनका भी लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी वेरी गुड, दे आर हाईली इंटेलिजेंट 9 वाले पीपल। ठीक है, अब 2 क्या, माइंड है, तो माइंड से क्या है, इंक्विजिटिवनेस। तो आप इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे, तो जिन लोगों का 492 कंप्लीट है उनके चार्ट में, तो वो सब लोग क्या होते हैं, दे हैव गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस। उसमें क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस, शार्प मेमोरी, and they are very intelligent and they will do differently things differently from others, because राहु आ गया ना, तो सबसे हटके करना है राहु को। तो ये लोग क्या है कि हर एक चीज अलग ही तरीके से इसको करते हैं, और नॉर्मल जैसे जैसे नॉर्मल तरीके से लोग सोचते हैं ना, इनकी वैसी सोच नहीं होती है, दे थिंक फार अहेड देन अदर पीपल। 492, इसके बाद क्या आता है, इमोशनल प्लेन। 357 इज इमोशनल प्लेन। अब ये लोग क्या है कि ये इनके दिल के देह, दिस पीपल हैव गॉट गोल्डन हार्ट, जिनका 357 प्लेन कंप्लीट होता है उनका गोल्डन हार्ट होता है। और इनका, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब ये एक तो ये बहुत इमोशनल होते हैं, ये सबको हेल्प करते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं, जो भी इनके पास अगर थोड़ा सा अगर आकर बोलेगा, अपना दुखड़ा कुछ बता देगा, तो ये इमीडिएटली क्या उसको हेल्प कर देंगे। आप तब सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये दिल से काम लेते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। अब हालांकि वैसे अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा है ये क्वालिटी इंडिविजुअल की, बट अगर हम टुडेज, इफ यू टॉक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस, पीपल टेंड टू चीट, राइट। तो लोग क्या है कि चीट करते हैं ऐसे लोगों को जिनका 357 कंप्लीट होता है। आप इसमें हम एग्जांपल ये दे सकते हैं कि आपने कुछ उधारी दी किसी को, आपका 37 प्लेन कंप्लीट है, यू हैव गिवन सम मनी टू समबडी एंड ही हैज नॉट रिटर्न दैट मनी टू यू, और वो दोबारा आपके पास आ जाता है कुछ महीने बाद और कहता है कि मुझे तो पैसे की आवश्यकता है। और आप अगर उसको कहेंगे कि यार तूने तो मुझे मेरा पहला पैसा नहीं लौटाया, और अगर वो आपके सामने रो देगा, आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तू ले जा, तेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो फिर कभी लौटा दियो। तो इस तरीके से के लोग क्या इनका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इन लोग के लिए क्या ये बहुत, और अगर आप में क्या किसी के चार्ट में आपको लगा 357 पूरा आया है, किसी के चार्ट में है जो अभी तक आपने एनालाइज किया है, और क्या आपने ऐसी चीज देखी है? मैडम 3 एंड 5 है, 7 नहीं है। ओके 7 नहीं है, तो आपको फुल बनाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब जिनका भी वो चार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर 7 होता तो डेफिनेटली आप देखेंगे, इनफैक्ट मैंने ये भी केसेस देखे हैं, मतलब चाहे वो ऑफिस में हो और किसी पोजीशन पे हो, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं क्या लोगों को हेल्प करते करते हर एक सिचुएशन में, मतलब किसी भी पोजीशन पे वो हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है वो हेल्प करते हैं, और फिर क्या है कि लोग एडवांटेज लेते हैं। हर एक फील्ड में आप उसको देखेंगे, चाहे वो ऑफिस, बिजनेस, ये मतलब, तो इनके आपको किसी भी आपके नियर एंड डियर वन का आप खाली ये पूछिएगा, तो आपको वो बताएंगे कि हाँ मेरे साथ चीटिंग हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए हमारी सलाह क्या दोगे, आप एडवाइस क्या दोगे कि अरे भाई तुम्हारा क्या है कि इमोशनल पेन, तुम अपने हार्ट को ज्यादा यूज करते हो हेड से, तो थोड़ा दिमाग से सोच कर ही आगे से किसी को हेल्प करें, कुछ भी एक्ट करना हो,
तो यूज योर माइंड मोर, लाइक योर हेड इंटेलिजेंस मोर देन योर हार्ट टू इवेल्युएट एंड देन ओनली गो एंड हेल्प समबडी. सो बी कॉशियस. तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, जबकि ये बुरा नहीं है, गोल्डन हार्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि आज का सिनेरियो एनवायरनमेंट कैसा है कि पीपल टेंड टू चीट. तो हम क्या है कि जो भी इस टाइप से कोई हमें चार्ट में कोई ऐसी चीज दिखती है जिससे कि हम एक इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं, तो वी शुड ऑलवेज कन्वे दैट थिंग. ठीक है. अब इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल प्लेन आ गया 816. अब ये वाला प्लेन में क्या होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. और इनकी क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होती है लाइफ, दे गो इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग. तो जो 816 प्लेन होता है ना, जनरली ये फाइनेंशियल फील्ड में भी बहुत अच्छे होते हैं. और खासतौर से कौन सी फाइनेंशियल फील्ड, जिसमें कि ये लोग जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं कंपनी की, हाई लेवल वाली पोजीशन, टॉप पोजीशन इन लोग को मिल सकती है फाइनेंशियल फील्ड में. क्योंकि ये लोग क्या है कि हर चीज को इतना गहराई से समझना और जानते हैं कि क्या, जैसे अब आप देखिए कि किसी को अगर कंपनी की बैलेंस शीट बना दी है, कितना उसके अंदर कॉन्सेंशियसनेस कितनी चाहिए है, उसको कितना हमें क्या है कि ध्यान से उस चीज के ऊपर हमें स्टडी करना है. तो ये 816 वाले जो लोग होते हैं जिनका ये प्लेन कंप्लीट. अब आप ध्यान रखिएगा, कल मैंने कुआ के लिए आपको स्टार लगवाया था, आपको याद है न्यूमरोलॉजी में, मतलब सॉरी लोशो ग्रिड में हमने स्टार लगाया था. तो यहाँ पर जो प्लेन्स की बात हो रही है ना, अगर इसमें से किसी नंबर पे स्टार आ गया तो आप मत समझिएगा कि वो 100% है. राइट. इट हैज टू कम एज अ पार्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और इट हैज टू कम फ्रॉम ड्राइवर और कंडक्टर. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 816 बोलूं और 6 के आगे आपने स्टार लगाया है, 6 कुआ नंबर से आया, तो आप क्या सोचेंगे, 6 की वाइब्रेशन इस चार्ट में 100% नहीं है. बट ऑल्दो इट इज गुड, क्योंकि एज अ लॉटरी वो कुआ क्या कर रहा है, वो आपके 816 प्लेन को कंप्लीट कर रहा है, तभी तो वो लॉटरी है ना आपका एक. बिकॉज सी दिस इज एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, आई विल टेल यू हाउ. तो 6 आपका लॉटरी नंबर है, वो आपके ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ या ड्राइवर कंडक्टर मतलब आपके ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, और आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेन विच इज प्रैक्टिकल प्लेन एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कंप्लीट कर रहा है. बट फिर भी आप जब उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर भी आप ये समझेगा कि 6 की वाइब्रेशन जो है दैट इज 50-60%. क्लियर? इज इट क्लियर? कोई एक प्लीज आप रिप्लाई कर दीजिए कि ये बात समझ में आई. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मेरा पर्सनल ग्रिड में 816 है पर 1 4 टाइम्स है, दैट इज ओके. और मेरा 6 लॉटरी नंबर भी है. बट 6 आपके डेट ऑफ बर्थ में ओरिजिनली भी है, नहीं, लेकिन कहाँ लॉटरी कहाँ से आया है, ड्राइवर कंडक्टर से आया कि कुआ से आया है? मैम कंडक्टर से आया है. तो आपका कंप्लीट माना जाएगा. ठीक है. कुआ वाले को सिर्फ हम, तभी मैंने क्या बोला, स्टार लगाओ, जहां पर कुआ एंटर करोगे वहां स्टार लगाओगे. तो कंडक्टर से इट इज गुड, सो दिस इज वेरी गुड फॉर यू. ठीक है. तो अब इसमें क्या है कि दिस इज कॉल्ड एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी. अब आप देखिए कि इसमें नंबर्स क्या क्या है. 8 है सैटर्न. सैटर्न ऑलवेज डिमांड्स हार्ड वर्क. तो जब हमारे पास अगर 8 का वाइब्रेशन है, तो ये लोग क्या, मतलब 816 है कंप्लीट, अगर हम देखें दिस पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग. तो आप देखिए कि 8 स्टैंड्स फॉर सैटर्न विच इज हार्ड वर्क, 1 स्टैंड्स फॉर सन. सन क्या देते हैं हमें, नेम और फेम. और 6 स्टैंड्स फॉर वीनस, जो कि हमें क्या देती है, मटेरियल ओपुलेंसेस. राइट. तो जब हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें रिजल्ट पे क्या लिखा है, हमें सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही है, और साथ में क्या हमें नाम और शोहरत मिल रही है. तो इसलिए जिनका 816 कंप्लीट होता है, ये फाइनेंशियली भी अच्छे होते हैं ओवरऑल, और ये काफी हाई पोजीशन, स्पेसिफिकली फाइनेंस फील्ड में ये लोग काफी हाई. और एक चीज और आप देखेंगे, जिनका 816 कंप्लीट है, अगर मान लीजिए वो कभी जॉब में है, तो वो कहेंगे कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, और कभी ना कभी जीवन में ये लोग बिजनेस भी करते हैं. मतलब श्योर शॉर्ट है ये चीज कि कभी ना कभी ये अपने जीवन में बिजनेस भी करते ही है. मतलब चाहे जॉब भी कर रहे हैं, तो दिमाग में बिजनेस माइंड तो होता ही है इन लोग का. ठीक है. गौरांगी, यू आर फॉलोइंग बेटा Yes, Mataji. सो फार? गौरांगी, Yes, Mataji. ओके. बाकी आपको वेरी गुड. और आपको क्या है, मैं ये सारी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आप आराम से तसल्ली से आप उसको प्लीज आप सुनिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन व्हाट्सएप. ओके. अगर समय होगा मैं फोन पे बात भी कर लूंगी, ऐसी बात नहीं है, बट आप कम से कम क्विक क्वेश्चन, जब भी आपको कुछ कंफ्यूजन है, क्विक क्वेश्चन आप मुझे आप डाल सकते हैं. ओके. सबके लिए ये. अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब हम वर्टिकल प्लेन्स में आएंगे. ठीक है. अब एक प्लेन क्या है, जिसको पहला प्लेन जिसको कहते हैं थॉट प्लेन, जिनके 4, 3 और 8 कंप्लीट है. अगर कुआ से भी आ रहा है दैट इज ओके, बट आप फिर भी उसको ऐसा समझिएगा कि कहीं ना कहीं
आप उसको 100% वेटेज मत देना बस, ऑलराइट। लेकिन आप प्रेडिक्शन में आप बताएंगे कि यस आपका विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग है, यू आर केयरफुल, ऑल दिस थिंग यू विल टेल, ठीक है। तो अब 438 प्लेन जो है, इसमें ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, और कोई भी चीज जो होती है ना, ये एकदम से मतलब आप एकदम से एक्ट ना करके पहले प्लान करेंगे, उसमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस, क्या लॉस हो सकता है, क्या गेन हो सकता है, वो सारा एनालिसिस करते हैं। और ये आगे की सोचते हैं बहुत, मतलब ये नॉर्मल लोगों से बहुत आगे की सोचते हैं। इनका विजुअलाइजेशन जो है ना फ्यूचर की, ये बहुत स्ट्रांग होती है। आप देखो इसमें क्यों है ये चीज। इसमें जो है राहु जो है ना, एक तो राहु का इंटेलेक्ट आ रहा है, ठीक है। 3 जो है, 3 जुपिटर होता है, ठीक है। तो ये जुपिटर भी है जो है, वो भी इंटेलेक्ट और नॉलेज का कारक है। तो जिनके पास चार्ट में 3 होता है तो दे आर ब्लेस्ड विद नॉलेज ऑल्सो, राइट। तो राहु का इंटेलेक्ट अलॉन्ग विद नॉलेज ऑफ जुपिटर, राइट। और 8 का क्या है, 8 में क्या होता है कि जो हमने हमने पहले बात करी कि 8 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, प्रैक्टिकल प्लान, कि प्रैक्टिकली एक चीज को क्या है कि समझ रहे हैं। तो ये 8 का फैक्टर इसमें 438 में जो आएगा 8 का, उसमें ये है कि उस चीज को प्रैक्टिकली क्या है कि उसको एनालाइज करने के, उनमें क्या है कि दे एनालाइज इट रियली वेल। तो इसीलिए 438 जिनका कंप्लीट होता है, ये आगे का बहुत अच्छे से क्या है, ये विजुअलाइजेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग ये अच्छे से करते हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स चीज का बहुत अच्छे से समझते हैं, और केयरफुली हमेशा ये डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हेस्ट में जल्दी से ये इन्होंने कोई डिसीजन लिया और बाद में जाके रिग्रेट किया, नो, दे विल ऑलवेज, जिनका ये प्लान कंप्लीट है वो केयरफुली। अब ये क्या है, ये कनिंग भी हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, और इसको पॉलिटिकल एरो बोलते हैं। जैसे 816 को हम क्या कहते हैं, हमने किया था 816 इज एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो 438 पॉलिटिकल एरो है क्योंकि राहु आ गया इसमें, तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा ये कारक है राहु, ठीक है। तो इसलिए ये 438 जो हो गया ये आपका पॉलिटिकल, और ये लोग क्या है कि पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। अब क्या है कि आप जैसे मैं एग्जांपल आपको कल बता रही थी कि हम न्यूमरोलॉजी हमें ये भी सिखाती है कि हम लोगों के साथ कैसा डील करें। हो सकता है कि कभी आपको कोई पर्सन टकरता हो जो आपको ऐसा लगता हो कि ये तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, मुझे तो इसके साथ ना बिल्कुल आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम, और आपका कुछ उसका साथ जो बिहेवियर है वो आपका शायद बहुत अच्छा ना आपका रहता हो, लेकिन आपने जब उसका चार्ट देखा, आपको दिखा कि अरे ये तो इनहेरेंटली इसका तो 438 है, तो ये तो कनिंग तो होगा ही, थोड़ा डिप्लोमेटिक होगा, पॉलिटिक, तो क्या होगा, आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक को उसके चार्ट से क्या आपने समझ लिया, तो आपका जो बिहेवियर है उसके साथ उसमें चेंज आ जाएगा, राइट। तब आप उस चीज को ऐसा बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जब तक नहीं पता तो ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो जब देखो डिप्लोमेटिक बातें करता है, लड़ाई झगड़े कराता है, और ये बहुत ही श्रूड बिहेवियर है। तो जनरली हम ऐसा लोगों को क्या है, हम जज करते हैं हमारे अराउंड, लेकिन जब आप उसका चार्ट से, मान लो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम चार्ट स्टडी करो, तो आपको ये चीजें पता चलेगी कि अरे ये तो इनहेरेंटली है, इसके नंबर्स हैं, तो आपका जो बिहेवियर है ना उसके प्रति, द वे यू आर मैनेजिंग दैट पर्सन, वो थोड़ा सा आपका चेंज रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 438। अब इसके बाद क्या है, 951 क्या होता है, विल प्लान होता है। अब देखिए 438 क्या है, जिसमें आपने प्लानिंग करी, अब आपको विलिंगनेस भी तो होनी चाहिए ना कोई चीज अप्लाई करने की। आपने प्लानिंग कर ली लेकिन विलिंगनेस नहीं है 951, तो उसको कैसे आप अप्लाई करोगे। तो 951 में क्या होता है, डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत होती है। एक बार ये लोग क्या है जिनका 951 प्लान कंप्लीट होता है, एक बार ये सोच लेते हैं कि हमें ये करना है तो ये करके दिखाते हैं, और ये लोग हर सिचुएशन में एडजस्ट भी होना जानते हैं, फंसी नहीं होते हैं, बहुत एडजस्ट होना जानते हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग भी इनकी अच्छी होती है। और इसमें आप एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका 951 कंप्लीट है एंड आई एम वर्किंग विद यू, और मैं आपको आके बोलती हूँ कि आपने मुझे ये प्लान बोला था बट इसमें ना ये हर्डल आ गई है, तो ये तो नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, तो आप प्लान भी बता दोगे मुझे, अगर आपका 951 है ना, क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन मजबूत है, यू हैव टू गेट द जॉब डन, तो आप क्या करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा, इनके पास सोल्यूशन क्विकली होते हैं, बहुत क्विक सॉल्यूशंस होते हैं कि ठीक है ये नहीं हो रहा, प्लान ए काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं प्लान बी, हम जाके बोले भाई प्लान बी में भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं हम प्लान सी करते हैं। तो क्या है कि ये लोग क्या है कि हमेशा इनके पास सोल्यूशन, दे आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, ओके। और इनकी स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है, किसी भी चीज को अगर ये पकड़ते हैं कि करना है तो उसको स्ट्रॉन्गली क्या उसको अकम्प्लिश करके दिखाते हैं, राइट। तो ये आपका विल प्लान हो गया। इसके बाद क्या होता है, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है, 276। अब आप जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन, अब एक्शन प्लान से आप समझ गए होंगे कि क्विकली वो क्या है एक्ट करेंगे, राइट। अब आप किसी पर्सन का आप सोचिए कि उसका थॉट प्लान है ही नहीं लेकिन उसका एक्शन प्लान है, तो मतलब वो क्या करेगा,
जब वो कुछ एक्शंस करेगा तो बाद में वो रिग्रेट कर सकता है, क्योंकि उसने डेलिबरेटली उसने सोचा नहीं कि उस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, राइट। तो जिनका 276 ब्रेन कंप्लीट है वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो क्विकली क्या डिसीजन लेते हैं, कुछ एक्शन बिना सोचे समझे। कई बार ऐसा हो जाता है बिना सोचे समझे भी ये लोग क्या है कि एक्शन ले सकते हैं, देयर कुड बी चांसेस। ये नेगेटिव एस्पेक्ट बता रही हूँ, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें क्या है कि इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दे आर ब्लेस्ड। उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलती है। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी का देखेंगे ना, तो उसका 7-6 तो उसके डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है, और माही से उसका 2 आ रहा है, उसका 276 पेन कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब नाम से। तो क्या कि आप देखिए उनको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने टाइमली उसको अपॉर्चुनिटी को लिया और वो सक्सेसफुल हुए। तो ये लोग 276 में एक चीज होती है कि इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये ब्लेस्ड हैं अपॉर्चुनिटीज के मामले में, लेकिन ध्यान रखना है कि इनको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब टाइम पे करना है। अगर वहां मिस कर दिया तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिली और हमने उसको क्या है कि लूज कर दिया। और ये स्पोर्ट्स में भी ये अच्छे होते हैं, जैसे किसी के बच्चे अगर 276 है तो आप देखेंगे कि ये लोग क्या है कि जो स्पोर्ट्स में, जिसमें क्या है कि फिजिकल वर्कआउट वाली जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें दे आर वेरी गुड। और ये लोग क्या है कि ये लोग जनरली आप देखेंगे अपना बॉडी और फिजिक कॉन्शियस भी होते हैं, बॉडी कॉन्शियस भी होते हैं। तो इनका 276 वाले हैं जिमिंग करना और अपना क्या है कि अपना फूड और हेल्थ और ये सबसे क्या है कि अपने आप को एकदम मेंटेन करके रखना। दोस थिंग ऑल्सो दे लाइक। अब नेगेटिव एस्पेक्ट में जो हमने बोला तो उसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ये एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो आगे याद रहेगा। मान लीजिए किसी का 276 कंप्लीट और उसका 438 नहीं है, तो वो पर्सन क्या कर रहा है, मार्केट जा रहा है, उसको बहुत अच्छा सा कोई चीज मिली और उसने इमीडिएटली परचेज कर ली। घर जाके उसको ध्यान आया कि अरे ये तो मैंने पैसे क्या है कि इस स्पेसिफिक काम के लिए मैंने घर के राशन के लिए रखे थे या बच्चे की फीस के लिए रखे थे, और उसने क्या, उसको कोई चीज पसंद नहीं आई, वो उसने ले ली, तो बाद में रिग्रेट किया। तो आपके पास अगर कोई चार्ट्स आते हैं जिसमें आप देखें कि 276 कंप्लीट है लेकिन 438 नहीं है, तो आप उनको कह माता जी मैं हूँ, मैं हाँ, उस कैटेगरी में आई हूँ हाँ, और तो ये आप बिल्कुल ऐसा करेक्ट प्रेडिक्शन है। हाँ, तो इस चीज का आपको तो ये हमारे लिए लर्निंग ये है कि आपको क्या करना है कि आपको हमेशा सोच के ही कुछ भी स्पेंडिंग या कोई भी चीज, सिर्फ हम पैसे की बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज अगर आपको करनी है आपको उसको सोच विचार करके करनी है, तभी आप क्या है पर कि माता उसको जी ये जो एक्स्ट्रा फालतू एक्सपेंडिचर है इसको रोकने के लिए भी तो कुछ होगा रेमेडी, क्या करें कि मतलब ऐसे ना करें फालतू के काम। हाँ डेफिनेटली वो रेमेडीज होगी। और एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो मैं एपी साइकिल की बात कर रही थी ना कि पर्सनल ईयर्स होते हैं, डिफरेंट जी पर्सनल ईयर्स होते हैं, तो कई पर्सनलिटीज आपको प्रॉम्प्ट भी करेंगे कुछ चीजें करने को, हाँ ठीक है, तो उसमें भी उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जब हम रेमेडीज की बात करते हैं ना, तो ये हाँ जनरली क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि माइंड कंट्रोल होना चाहिए उसके लिए। तो अगर आपका जी मूड आप अपना सही रखोगे, दैट मीन्स आपको समय पे सोना है, रात में लेट नाइट नहीं आपको जागना है, मूड खराब ओके होता है उससे। कभी ग्रेन्स को वेस्ट नहीं करना है, कभी पानी को वेस्ट नहीं करना है, घर में वाटर लीकेज नहीं होनी चाहिए कहीं। माता और माता तुल्य जो स्त्री हैं उन सबका आपको सम्मान करना है। जैसे आपकी मम्मी हुई, आपकी मदर इन लॉ हुई, या माता तुल्य कोई मान लीजिए कोई और ओल्ड लेडी हुई, आपकी दादी या बड़ी सिस्टर जो कि माता तुल्य है, बड़े हैं आपसे जी लेडीज, तो उनको आपको हमेशा रेस्पेक्ट करनी है। कभी भी आपको जी क्या है, उनको हमेशा खुश रखना है बेसिकली, ठीक है। जी। तो अगर ये चीजें करते हैं तो हमारा मूड क्या था, मजबूत होता है। और एक और चीज फिर होती है, माता जी एक चीज और, जैसे सेंचुरी हम 19th सेंचुरी के तो सब में 19 आ रहा है, तो वो 19 की जो पूरी जो पावर रहती है वो पूरी 100% आती है सब में। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। यस, वो पूरी रहती है पावर, और डेफिनेटली एक बार तो आ ही रहा है सबके, राइट। जी तो एक बार हम थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बोलेंगे, लेकिन अगर हम 2000 के बाद की अगर बच्चों की बात करें तो उससे तो बेटर ही है, बहुत बेटर है। जी क्योंकि जी 9 जो नंबर होता है ना, 9 नंबर जी ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर होता है। तो जी बिल्कुल। हम लोगों के पास 9 बाय डिफॉल्ट आया, तो आप देखेंगे 1900 सेंचुरी वाले लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, हमारे को हम ह्यूमैनिटेरियन चीजें करने में पीछे नहीं हटते हैं, और हम उतने सेल्फिश नहीं है। लेकिन जी 2000 के बाद के अब बच्चे अभी तो छोटे हैं, अभी तो हम्म खैर 23 ईयर्स के तो खैर हो ही गए हैं जो बच्चे 2001 में पैदा हुए थे। बट बेसिकली क्या है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे ना, जब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अभी 22-23 साल का भी बच्चा क्या पूरा इंडिपेंडेंट नहीं होता, अभी तो जॉब में जस्ट लगा है, लेकिन जैसे जी जैसे आगे वो एक पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आप देखिएगा ये लोग कितने सेल्फिश और अलूफ
रहने वाले मतलब जिनके पास 9 और 9 नहीं है, बेसिकली मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ह्यूमैनिटेरियन वो- चीजों में भी क्या है कि वो आपको पीछे दिखेंगे कंपेयर और टू 9। माता जी अगर इनकी जैसे 2000 वालों की डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 कंडक्टर से आ गया तो काम करेगा? यस यस, बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल। हुआ ओके, से वाइब्रेशन थोड़ी हम कम मानते हैं, ड्राइवर कंडक्टर से ठीक सही ठीक। मानते हैं, ठीक है। और ओके। बाकी जो आपने कहा कि स्पेंडिंग का, तो उसका आगे ये है कि जब तक हम स्पिरिचुअली मजबूत नहीं होंगे, जी इसके लिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र जप करें, ठीक है। जी तो आप जो भी जब आप करते हैं, कोई अगर शिव जी को मानते हैं, आप ओम नमः शिवाय करिए, कोई बात नहीं। हम तो खैर जी जो सोनिक मेडिटेशन का सेशन करेंगे, हम हरे कृष्णा महामंत्र, क्योंकि कलयुग के लिए तो हरे कृष्णा महामंत्र ही है, दैट इज गिवन जी इन जी संतरण उपनिषद। तो हम करेंगे जी सोनिक मेडिटेशन सेशन, तब इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये करना बहुत जी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम भौतिक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो भौतिक वस्तुएं हमें क्या बिविल्डर करेगी, हमें अपनी ओर जी अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो और आत्मा देखिए सनातन है। आत्मा को हैप्पीनेस किससे मिलेगी? सनातन वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से नहीं। जी आज मार्केट में हमने कपड़े देख लिए, कुछ ज्वेलरी देख ली, उससे हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ये हमारी मिस्टेक है। हमें लगता है जी कि इन टेम्परेरी चीजों से हमें हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअली मजबूत होना पड़ेगा। और माइंड जो होता है ना, वो हमेशा फ्लिकरिंग होता है। तभी मैंने कहा कि अगर हम मून को अपना स्ट्रांग रखेंगे, तो माइंड जो है वो फ्लिकर नहीं करेगा। और एक और तरीका उसको स्ट्रांग रखने का ये है कि दूध जो होता है, उसमें हल्का सा चुटकी भर हम हल्दी डाल के, या केसर का एक जो होती है ना जी डाल के, वो अगर हम मिल्क लेंगे, तो हमारा माइंड कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि तब हमने क्या किया कि जुपिटर की एनर्जी जो है, उससे हमने माइंड को मजबूत किया, ओके ठीक है। तो ये ठीक। सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये भी एक एडिक्शन है, जो हम कहते हैं ना कि जी स्पेंडिंग करते हैं, दिस इज एडिक्शन है, इट इज अ बीमारी। आई मैं इसको एज अ बीमारी समझती हूँ। मैं एग्जैक्टली। इट इज अ बीमारी, इट इज अ डिजीज। क्योंकि क्या होता है कि माइंड कंट्रोल में नहीं है, माइंड फ्लिकर कर रहा है। आज मुझे लग रहा है कि मैं ये चीज से खुशी पाऊंगी, तो ले लिया। अगले दिन कुछ और चीज से खुशी पाऊंगी, तो मुझे लगा। कई आप फीमेल्स को देखेंगे, उनको ड्रेसेस का बहुत शौक है, कुछ देखेंगे जिनको ज्वेलरी का। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं क्लियर, जो माता जी है, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपनी खुशी से ज्यादा हम लोगों को दिखाने के लिए ये चीजें करते हैं। तो हमें उस मेंटालिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। आप वो चीजें करिए, और ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखा के अगर हमें सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हमारे अंदर प्रॉब्लम है, उसको वर्कआउट कीजिए, उसको समझिए। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। सारे हमारे आसपास जो भी लिविंग एंटिटीज है, वो हमारे भाई बहन ही है। यहाँ तक कि जानवर भी, चाहे वो एक कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो रैट हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, क्योंकि हर किसी में वो आत्मा तो वही है। और जो आत्मा क्या है कि वो परमात्मा का क्या सनातन अंश है, ठीक है। जी तो हमें लगता है कि हम ये चीजें करके, हमें लगता है कि हम हैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन माइंड फ्लिकर कर रहा है, माइंड हमें डिविएट कर रहा है। माइंड का काम तो यही है। देखिए, हम अपना दुश्मन बाहर ढूंढने को जाते हैं, लेकिन दुश्मन बाहर नहीं है। अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। यही क्लियर गीता में लिखा है। आप 6 चैप्टर का 6th वर्स पढ़ना, 6.6। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो अनकंट्रोल माइंड है ना, अनकंट्रोल माइंड हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। आप एग्जाम्पल देखिए ना, आप बच्चों का सोचिए, बच्चे आईआईटी की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्री मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जी और वो मोबाइल पे लगे हैं। उसके हम्म बदले कोई और आके बच्चे को गाली देके जा रहा है, या बच्चे को लड़के जा रहा है। अब बड़ा एनिमी कौन है? वो तो एक गाली देके, एक बुरा बोल के चला गया, लेकिन आप जो मोबाइल के साथ बैठे हैं 24 घंटे, जिसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, तो वो आपका एनिमी हुआ ना, बड़ा एनिमी। जी तो इसीलिए क्या है कि हमें समझना पड़ेगा। और बाकी एक बार माइंड को कंट्रोल में लाए, तो जो लोग भी हमारे साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या उसको भी हमें कैसे मैनेज करना है, वी कैन लर्न। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और उसको लर्न का, उसको बहुत इजी है मेथड। अपने आप को क्या है कि उस चीज में, हर सिचुएशन में हमें अपने आप को हम कैसे हैप्पी रखें, सिंपल फॉर्मूला है उसका। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है कि वी हैव टू कॉन्शियस। और ये अच्छी बात है कांता जी, आपने वो चीज देखी है और आप उसको कॉन्शियसली समझ रहे हैं, तो अब उसके जी ऊपर वर्क करना है। आंतरिक जी आनंद की तरफ आप फोकस कीजिए। जी वही आपको क्या है कि अल्टीमेटली क्या है कि वो आपको, बिकॉज आप ये सोचिए, पीस एंड हैप्पीनेस देगा। पीस एंड हैप्पीनेस। क्योंकि आप ये सोचिए ना, आप एक कागज भी ले रहे हैं, तो आप पेड़ के प्रति ऋणी हो रहे हैं, और जी उसी
आप कपड़े जमा कर रहे हैं, ज्वेलरी जमा कर रहे हैं, तो क्या मदर नेचर की तरफ ऋणी नहीं हो रहे? आप ऋण बढ़ाते जा रहे हैं। जितना ऋण बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे। क्या? जी तो जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जिए। लेट पीपल थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू, बट यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद इन एंड अंडरस्टैंड। और संतोष धन होता है, शास्त्रों के हिसाब से जो धन होता है ना, वो संतोष धन बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। पैसे नहीं होता, धन दौलत धन नहीं होता, प्रॉपर्टीज नहीं होती। और ये जो आपने बताया ना ईयर का जो बताया ना, ये बहुत मायने रखता है। जैसे 20 या 21 में इतना नहीं, मतलब 22 में आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ इन 22 वाले में 22 में यू मतलब। ठीक है, तो आपका हाँ डेट ऑफ बर्थ चार्ट से देखेंगे कि वो कौन सा ईयर था, मैं आपको बताऊंगी। ठीक जी है, तो उसको भी एक बार स्टडी करेंगे। इस केस को ध्यान जी रखिएगा, भी स्टडी। ठीक है, ठीक अब नेक्स्ट हम जाते हैं। अब हमने गोल्डन और सिल्वर प्लेन की बात करनी है आज के लिए, बस ये टॉपिक अपना लास्ट होगा। ठीक है, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा है, हमें ये भी करना है, इसको हम फिर कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक पे हम क्लोज करेंगे, मतलब हम कुछ चार्ट्स देखेंगे। तो इसमें क्या है, गोल्डन प्लेन। गोल्डन प्लेन क्या होता है? ये राजयोग होता है। इसमें आप ऐसा देख सकते हैं कि जिनका 4, 5, 6 प्लेन कंप्लीट है, तो इन लोग को पैसे की कभी कमी नहीं होती है जनरली लाइफ में। ठीक है, और ये लोग काफी एग्रेसिव होते हैं टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। और ये बैलेंस भी होते हैं, क्योंकि 5 देखिए बैलेंस कर रहा है चार्ट को, 5 सेंटर में है। और ये रिच पीपल के ये निशानी होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग को प्रोग्रेस जो मिलती है, बट आप 4, 5, 6 को फिर भी आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, आप ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल देखिए कि अगर 2 पर्सन है, उन्होंने मैरिज की, और जो फीमेल है उसका 4, 5, 6 कंप्लीट है, तो जब उसकी मैरिज होगी उस मेल के साथ, हो सकता है मेल का 4, 5, 6 कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब उसकी फीमेल के साथ मैरिज हुई तो जो मेल है उसको तरक्की मिली, वो ज्यादा पैसे कमाने लगा। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है उसके पास राजयोग है। अब जब वो पति जो उसको मिलेगा, तो वो राजयोग को फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? हस्बैंड करेगा। अब जब हस्बैंड को राजयोग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो उसकी तरक्की होगी। उसी को आप बच्चे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कई बार बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बहुत क्या है, राइज करते हैं, क्योंकि बच्चे के भाग्य में राजयोग है। तो अब उसको फैसिलिटी कौन दे रहा है राजयोग की? उसको माता पिता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 4, 5, 6 है। इसके बाद 2, 5, 8 जो होता है, इसको सिल्वर प्लेन बोलते हैं, इसको अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। अब जिनका 2, 5, 8 प्लेन कंप्लीट है, जनरली इनका अपना घर बन जाता है जल्दी। ये अपना घर, प्रॉपर्टी के मामले में ये लोग बहुत लकी होते हैं, क्योंकि अर्थ धरती से जुड़े हैं ये। तो ये लोग 2, 5, 8 वाले प्रॉपर्टी बिजनेस भी करें तो एक्सीलेंट होता है इनका, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन प्रॉपर्टी बिजनेस। ठीक है, और ये काफी जल्दी ये सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लाइफ में, और ओवरऑल इनकी भी स्टेबिलिटी है, क्योंकि 5 आ गया इसमें। ठीक है, और ये इनकी डिटर्मिनेशन भी बहुत मजबूत होती है, और ये लोग क्या है कि पेशेंटली अपना जो उनका गोल है उस पर फोकस करके, और उसको क्या है, राइट मूवमेंट जब आती है तो उसको वो हिट करते हैं। तो ये आपका आ गया 2, 5, 8। ठीक है, अब बताइए, और 2, 5, 8 के लिए यह है जिनका ये प्लान कंप्लीट है, अगर वो अपने घर के बाहर केवल बोर्ड भी लगा देंगे ना प्रॉपर्टी डीलर का, तो अपने आप ही उनके पास क्या है कि लोग आने लग जाएंगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैजिक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिन चार्ट्स में 2, 5, 8 कंप्लीट नहीं है, आप में से जिनके चार्ट में या नियर एंड डियर वंस के चार्ट में 2, 5, 8 कंप्लीट नहीं है, और आप लोगों ने अपना घर बना लिया है, तो भूल के भी घर बेचिएगा मत, दोबारा बनाने में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2, 5, 8 कंप्लीट नहीं है इसलिए। और अगर आप दूसरा बनाएंगे भी तो उससे पहले मतलब दूसरा अगर आप बेचना भी चाहें तो पहले दूसरे घर का वो जरूर बाय कीजिएगा, तो साथ साथ ही आप उसको बेचिएगा, क्योंकि आपके पास 2, 5, 8 कंप्लीट नहीं है, तो अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है तो दोबारा बनानी कठिन हो सकती है। ठीक है, तो ये एक एक कॉशन है 2, 5, 8 वालों के लिए। ठीक है, अब आप बताइए कि आपने लो शो ग्रेड्स आपके पास हैं, तो अगर आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स करने हैं तो मैं उसको यहाँ पर स्क्रीन पे ला सकती हूँ, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर डिस्कस करना है, और जिन्होंने व्हाट्सएप किया उसमें से कोई चार्ट उठाना है तो प्लीज बताइए, आई विल ओपन दैट चार्ट। बताइए। मैंने किया था आपको, मिस्टर, व्हाट्सएप किया था मेरे हस्बैंड का, ओके अमरलीन सिंह के नाम से। ओके, अब ये है क्या, ये है क्या? यस, यही है ना? जी, ऊपर राइट, वाला। यस। अब ये देखिए 25/11/1974, इनका ड्राइवर 7 आया है, कंडक्टर 3 आया है, कुआ नंबर 8 आया है।
ठीक है, और इसमें लॉटरी नंबर्स निकल के 3 और 8। आप बताइए 492 प्लेन इनका कंप्लीट है, इंटेलिजेंट है ये, है मैम, है। रिसर्च भी अच्छी करते होंगे ये। कोई चीज अगर रिसर्च करके उसको पूरा एनालिटिक्स कहते हैं जिसको, इनका एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी मैम, है। ठीक है, लेकिन इनको लोग रिपीटेडली चीट करते हैं, जी जी। ये है। हम्म। और ये कई बार क्या है कि इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं और लोग फायदा बेनिफिट लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन वाला, जो गोल्डन हार्ट वाला जो है 357। हाँ जी। ठीक है, और 8 इनका वैसे कुआ से आ रहा है, बट स्टिल 25 कंप्लीट है। ओवरऑल तो इनका बैलेंस पर्सनालिटी होगी, डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग होगी। 951 कंप्लीट है, और इनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। मतलब इनका कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि जहां पर एक्सट्रोवर्ट रहना है वहां ये एक्सट्रोवर्ट रहते होंगे, और जहां इंट्रोवर्ट रहना है वहां थोड़ा सा अवॉइड भी करते होंगे। हाँ जी मैम। ठीक है, और इसके बाद माता जी, सक्सेसफुल तो होंगे। कम्युनिकेशन का कहाँ से लिया? हाँ जी, आपने कम्युनिकेशन का कहाँ से, मतलब? ट्रिपल वन है ना, ट्रिपल वन है। देखो आपका 4 बार आ रहा है, तो 4 बार में क्या होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चला गया, बट ट्रिपल वन तक ओके है। ओ, ठीक है, लेकिन इनको एक चीज बताइएगा, जब इनको गुस्सा आता होगा ना, अगर गुस्सा आता होगा जब, तो ये बिना सोचे समझे बोलते होंगे, और मैम बाद बहुत बहुत बोलते। और बाद में रिग्रेट करते होंगे कि अरे क्या बोल दिया। तो इनको वो थोड़ा अपना ध्यान, और स्पिरिचुअली भी होने चाहिए, नॉलेजेबल भी होने चाहिए ये। स्पिरिचुअली तो मैम बिल्कुल नहीं है, ही डजंट बिलीव इन गॉड। यही प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ, पता है 3 और 7 स्पिरिचुअलिटी के नंबर्स हैं, आपको पता है। जनरली हम कहते हैं जिनका 3 और 7 है, क्योंकि 3 जुपिटर का नंबर है, 7 केतु का स्पिरिचुअलिटी। बट मैं आजकल चार्ट देख रही हूँ, मेरे पास जो 3-7 वाले आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं है। मैम बिल्कुल भी नहीं है। बट आइडियली होना चाहिए इसमें, लेकिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट का समय आएगा, ऐसा भी हो सकता है, वो राइट टाइम भी आएगा। ठीक है, बट वैसे क्योंकि, और इसमें आप एक चीज और भी देखिए ना, 492 कंप्लीट है ना, तो वो इंटेलेक्चुअल पार्ट भी जो है ना इनका, तो वो भी क्या कि सारी चीजों को, मतलब इस दुनिया को, या कोई भी बात कर रहे हो, या कोई आर्ग्यूमेंट कोई चीज हो रही है, हर एक चीज को ये लॉजिकल रैशनली समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो 490 होता है ना, ये बेसिकली साइंटिस्ट वाला ब्रेन होता है ये, जिनके पास 492 होता है। और साइंटिस्ट क्या है आजकल, सारे साइंटिस्ट एथिस्टिक है, बहुत कम है जो कि गॉड को क्या मानते हैं, या गॉड को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या समझ रहे हैं। तो आजकल जो भी है, जो साइंटिस्ट है मेजोरिटी, आप क्या करेंगे कि ये लोग अपने ही लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे गॉडलेस सिविलाइजेशन की तरफ ही क्या हमें लेके जा रहे हैं। तो इसी कारण क्या है कि क्योंकि ये 492 प्लेन कंप्लीट भी है ना, ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग लॉजिक रीजनिंग उसी से ये चीजों को समझने की करते होंगे, बाकी इनको लगता होगा कि बेकार है। ठीक है, बट इनका जैसे मिसिंग नंबर 6 है। हाँ कोई बात नहीं, मिसिंग नंबर 6 है, तो इनको गोल्डन कलर की ना मेटल प्लेटेड वॉच कैरी कहिए, घड़ी पहने, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि कोई रिंग, कोई चेन, कोई कुछ नहीं नहीं पहनते। नहीं नहीं, ना रिंग चेन नहीं, वॉच घड़ी, गोल्डन प्लेटेड घड़ी। आप इनको, इनका बर्थडे तो लेट है, अगर आपकी एनिवर्सरी या कुछ जल्दी आ रहा है तो आप इनको गिफ्ट कर दीजिए। मैम वो पहनते ही नहीं। हाँ, तो इसकी तो बेस्ट रेमेडी तो यही है 6 की। ठीक है, बेस्ट रेमेडी यही है। लेकिन अगर और है, और कार्मिक रेमेडीज है, कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या है कि वीनस के लिए हमारा होता है कि अब उसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्वीट्स, मतलब फ्राइडेज को, या ऐसा कीजिए, नहीं वो वाली भी नहीं, दुर्गा माता, अच्छा वो भी नहीं करेंगे। मैम मतलब मैं कर सकती हूँ क्या? हस्बैंड की तरफ से कर सकते हैं? इनके लिए आप वैसे देखो, आइडियली तो उनको खुद ही करना चाहिए। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, लेकिन आप दुर्गा माता का जप कर सकती हैं, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका जप कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं मैम, माता जी, दुर्गा? वीनस में क्या आता है? वीनस दाम्पत्य का कारक होता है। वीनस जो होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप का कारक है। और वीनस क्या होता है, वीनस इज सिग्निफिकेटर ऑफ फीमेल्स। तो जो लोग फीमेल्स की रेस्पेक्ट करते हैं उनका वीनस अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। जो लोग फीमेल्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उनका वीनस खराब हो जाता है। और वीनस आपको सारी लग्जरीज, मटेरियल अपीयरेंसेस, मनी, ये सब देता है। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो होती है उसका भी कारक जो होता है वो वीनस से देखते हैं। ओके। ठीक है,
मैम जैसे ये एक हम अपना पर्सनल देखते हैं ग्रिड, वो अलग है। जैसे हम किसी के साथ जैसे हस्बैंड वाइफ का देखें तो वो कैसे देखा जाता है? उसका पार्टनर, उसमें पार्टनरशिप देखते हैं कि वो हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है वैसे, बट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या करना है। इसमें ड्राइवर देखते हैं कि कितने कंपैटिबल है, हस्बैंड वाइफ के ड्राइवर नंबर्स कितने कंपैटिबल है। तो वो कंपैटिबिलिटी मैं आपको कल बताऊंगी। ये वाली स्लाइड है, लेट मी सी वो स्लाइड कहाँ है। ये वाली स्लाइड है, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगी, आप इसको अपने रिकॉर्डिंग में रोक करके स्लाइड पढ़ सकते हैं। तो जहां पर ये नंबर्स फ्रेंडली होते हैं ना ड्राइवर्स, वहां हस्बैंड वाइफ का कहते हैं कि अच्छा रहता है मामला। लेकिन जहां पर एनिमी या न्यूट्रल आते हैं तो वहां थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल होती है। तो एक हम ये देखते हैं कि कितना फ्रेंडली है, और दूसरा हम देखते हैं 5 और 6 नंबर्स का एग्जिस्टेंस इन द चार्ट, क्योंकि वो ओवरऑल स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब रिलेशनशिप बैलेंसिंग को, और एक बॉन्डिंग देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। जैसे ये 7 है, और 7 का आप देखो कोई भी एनिमी नहीं है, यहाँ पर कोई एनिमी नंबर नहीं है, फ्रेंड है या न्यूट्रल है। तो आपका जैसे है नंबर, आपका 4 आई थिंक है ना, जी आपका 31 था। हाँ, तो वो ओके है। 4 और 7 अपने आप को पूरा करते हैं, क्योंकि 4 राहु है, 7 केतु है, तो हेड पोर्शन और एक टेल पोर्शन, तो इट इज अ गुड मैचिंग, कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है। हमारा तो गुड नहीं है वैसे ऑनेस्टली। नहीं, ड्राइवर से इट इज अ गुड मैचिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज देखो, वो तो अब हम जब डीप डाइव करेंगे चार्ट में तो और चीजें निकल के आएगी, बट अगर हम केवल ड्राइवर की बात करें, बट हम इसके साथ में और क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि 5 और 6 का कितना वो है एग्जिस्टेंस चार्ट में। दोनों के में अगर 5 और 6 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा मैच है। लेकिन अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंसिंग में, और आई थिंक आपके पास 5, मैम मेरे में है कंडक्टर नंबर 6 है और कुआं नंबर से 5 है, पर हस्बैंड में ना 6 है ना 5। हाँ, तो आपको वो पॉइंट मिलेगा नहीं जो हम इसमें देते हैं ना। हम इसमें, क्योंकि इनके पास केवल 5 आ रहा है और आपके पास केवल 6 आ रहा है, तो अगर हम इसमें 40%, और हम थोड़ा शेयरिंग भी देखते हैं नंबर्स की ना, कितनी शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपका चार्ट भी है? जी नहीं, मैम होगा। आपका क्या चार्ट है? मैम मेरा ये है, ये आपके पास क्या क्या है आप मुझे बताइए। 492 में से क्या है? 4 तीन? 9 है, 2 ओके, नहीं है। ठीक है। 357 में? 357 में 3 है और 5 कुआं नंबर से है और 7 नहीं है। ओके, 7 ठीक है। और और 8 1 6 है पर 1 4 टाइम्स है। 8 1 और 6 भी है, तो 6 आप यहाँ दे रहे हैं। ये 5 आपका कुआ नंबर से आ रहा है, राइट? 5 कुआ से आ रहा है, आपका कुआ से आ रहा है, इनका यहाँ है, और 6 आपका कंडक्टर से आ रहा है, राइट? तो आप यस यहाँ 6 दे, और आपके पास 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, जी। राइट? 8 है आपके पास? 8 है मैम। 8 है, तो यू आर गिविंग 8 एंड 6, एंड मतलब आप एक तरीके से 8 और 6 इनको दे रहे हैं अपना, और ये आपको 2 दे रहे हैं, और 7 दे रहे हैं, और 5 भी दे रहे हैं, राइट? जी तो 2 पेयर आपके शेयरिंग पे हो रही है। हाँ, लेकिन क्या है कि आपका वैसे अगर आप 5 और 6 के हिसाब से देखो, ये जो इम्बैलेंस है ना आपका, ये 5 और 6 की कमी के कारण है, क्योंकि इनके पास 5 है और आपके पास 6 है, बट दोनों के पास पूरा 5 और 6 नहीं। और दूसरा कमी क्या है, डबल 7 जो इनके चार्ट में है, तो कहीं ना कहीं इनका डिससेटिस्फैक्शन मुझे ज्यादा दिख रहा है चार्ट में, आपके चार्ट से ज्यादा मुझे रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन इनका दिख रहा है, ऐसा है। बट आई एम नॉट श्योर, वो आप बताएंगे कि जी आपको। मैम। हाँ, तो ये डबल 7 के कारण कोई बात नहीं, सबकी रेमेडीज है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आप, होता है ना कि एक बार रूट कॉज पकड़ लिया तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी ठीक है। तो वो चीजें सेटल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे वॉच और ये सब करेंगे तो इससे भी आप देखेंगे कि वो 6 की वाइब्रेशन जब इनके चार्ट में होगी तो ये चीजें इंप्रूव होगी। मैम मैं कर सकती हूँ अपना, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। ही डजंट बिलीव इन ऑल। ठीक है, आप कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, और किसी को चार्ट बताना है, कोई डिस्कस करना है योगास के बेसिस माता पे? जी, कल मैंने आपको मेरे दोनों ब्रदर्स का भेजा था। ओके, मैं खोलती हूँ, 1 मिनट। गौरांगी, आप क्या कह रहे थे बेटा? माता जी बस ये पूछना था कि 111 से आपने क्या बताया था, क्या होता है? बेटा 111 से ये बताया था, ये आप एडवांस कोर्स में सीखेंगे, आप तो आ ही रही हो एडवांस कोर्स में, तो आप उसको सीखोगे बेटा। 111 में हमें क्या करना है, उसमें जिसका 111 होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन, ये एक्सट्रोवर्ट होता है, ये इंट्रोवर्ट होता है,
ओके, हाँ जी। जहां उसको लगेगा कि अरे ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो इंट्रोवर्ट, वो ज्यादा शेयरिंग बातचीत नहीं करेगा। और जहां उसको कंफर्टेबल लगेगा वहां पर क्या वो एक्सट्रोवर्ट बहुत अच्छे से डील करेगा। बस ये होता है ट्रिपल वन से, ठीक है। 4 टाइम्स 1 आता है तो कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब लोग में सब मे बी वो अच्छा कम्युनिकेटर हो लेकिन सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाता ऐसे लोग। ठीक है बेटा। हाँ जी मैम। ओके, हाँ जी कांता जी, आपने जो चार्ट, ठीक है आपके। आर्गा प्रभु जी, आपको कोई चार्ट डिस्कस करना है? हाँ मैं मेरे बाबर का चार्ट डिस्कस चाहते हैं। ओके, सो ठीक है, तो हम आपके ब्रदर का करते हैं और ये कांता जी के ये दोनों करके फिर आपके ब्रदर का करते हैं। अब ये देखिए आपके बड़े ब्रदर जो है ऊपर जो आपने भेजा है तो 492 कंप्लीट 438, तो वेरी गुड, लेकिन कहीं ना कहीं विल लैक कर रही है, 5 नहीं है 6 नहीं है। ठीक है, तो आप इनको क्रिस्टल और गोल्डन वॉच आप कहिए, अच्छा, अगर आपकी ठीक है। बात मानते हैं तो ये काफी हाँ बेटर हो जाएगा। मानती हूँ। अब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, मैंने आपकी भाभी का भी आपने भेजा था ना, वहां पर भी कहीं ना कहीं जी राहु का नंबर आ रहा है, तो इसलिए लोग स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं। और जबकि जी आपके यंगर ब्रदर देखे तो इनका स्ट्रगलिंग वाला वैसे कम है फ्रॉम ड्राइवर कंडक्टर, बट स्टिल क्योंकि 4 बार 9 आ रहा है तो यहाँ पर जी। इसमें एंगर इशू इनमें बहुत है, हाँ बहुत ज्यादा। है। ठीक है, वेरी ब्लंट, वो इतना ब्लंट है, वो बिल्कुल साफ बोल देता है। हाँ वो नहीं सोचेंगे, वो बिना सोचे समझे बोलेंगे, ईगो इशू भी है, वो कहेंगे मुझे ही जी। सब कुछ आता है, आई एम द बॉस, और मुझे हाँ ही सब बस कुछ। वो यही, इसी चीज को लेके ही तो झगड़ा है। हाँ तो ये प्रॉब्लम है। और आपके बड़े वाले भैया जो हैं उनका प्लानिंग थॉट प्लेन अच्छा है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या, और ऊपर से आप ड्राइवर देखिए बृहस्पति का है। अब बृहस्पति जी, देव जो होते हैं वो विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये थोड़ा समझदारी से चलते हैं, लेकिन ये हम्म। छोटे जो हैं वो समझदारी से नहीं चलते हैं, वो जी इम्पल्सिव है बहुत ज्यादा, क्योंकि 9 का एनर्जी का नंबर है बहुत। जी। इनको तो हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ये आगे अपनी कुछ भी जॉब, प्रोफेशन, रिलेशनशिप कुछ भी हो, वो कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, अच्छा। कुछ भी बिगाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा, फिर कहोगे कि अरे ये क्या हो गया। इनका जी। एनर्जी अच्छी, ये मंगली है क्या जन्म पत्री में भी? नहीं नहीं, मांगलिक तो नहीं है ये, नहीं है। अच्छा, तो इनको हनुमान पर जी की ये है प्रेयर। कि जो ये छोटा वाला है ना, इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स जो वाइफ है वो चलाती है, मतलब शी इज द मैन बिहाइंड ऑल द थिंग्स, ऑल इन बिजनेस एंड ऑल द थिंग्स। नहीं, ऐसे नहीं है ये, अच्छा। आपको ऐसा लगता है लेकिन इनके नंबर से जी। खुद भी है, ओके। ये किसी के सुनने वालों में से नहीं है। ठीक ठीक। हम्म। ये है किंग वाला नंबर, देखो 1 और 9 आ रहा है, हाँ हाँ। वो नहीं। और आपने जो भाभी का दिया था ना, आपने जी। भेजा था 3/12/1984, तो ये 3 के हाँ साथ आई थिंक 1 आ रहा था कि क्या आ रहा था, तो 9 + 10 ये 22, 23 जी 24 25 26, हाँ 1 आ रहा था ना। हाँ तो जी। ये, हालांकि वो भी स्मार्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम्म। अपने आप में अकेले काफी है, इनको किसी को गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ये ओके इनका, ये जो सारा प्रॉब्लम है ना, ये इतनी बारी 9 की प्रॉब्लम आ रही है, ओके। ये तो ज्यादा प्रॉब्लम। ओके, यस, तो माता जी इनकी रेमेडी बस हनुमान जी। अभी तो हनुमान जी का करें, बाकी आप ब्रेसलेट और वो कर सकते हैं, वो तो आप जानते ही हो। आपको वुडन हम्म। बीड्स के साथ ब्रेसलेट दे दो क्रिस्टल का क्लियर, और आप ठीक इनको वो कीजिए अगर ये गोल्डन वॉच पहनते हैं। ठीक, बड़े वाले दोनों भैया को, जने। बड़े वाले भैया को वुडन बीड्स की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्लियर क्रिस्टल विद ओके गोल्डन वॉच, और छोटे को तो वुडन बीड्स के साथ, क्योंकि उनका ओके। फोर्स, क्योंकि इनका देखो ना, इनका थॉट प्लेन तो है ही नहीं, मतलब सोचते ही नहीं है, एक्शन प्लेन नहीं फिर भी जी। पार्शियल आ रहा है, हाँ पार्शियल एक्शन प्लेन तो आ बिल्कुल। रहा है ना, तो बिना सोचे जी। समझे कर। और ऊपर से क्या हाँ है कि कंट्रोल, दिमाग माइंड जो है वो कंट्रोल में नहीं है, एक पल ये कैसे होगा बिहेवियर, एक पल कैसे करेंगे, मतलब 180 डिग्री टर्न ले लेंगे बिहेवियर में। हाँ, और वैसे बहुत जॉली है, वैसे बहुत हाँ, जॉली है, बट अगर गुस्से में आ गया तो फिर कोई इसके एकदम जैसा पलट नहीं है। जाएंगे। हाँ तो आप ये हाँ। कराइए, हनुमान जी की शरण इज एब्सोल्युटली, और यू शुड अवॉइड रेड क्लोथ्स, लाल कपड़े कम ओके। कम। ठीक ठीक तो ठीक। आप इनको जब भी गिफ्ट करो ना कुछ, तो आप इनको हाँ ग्रीन और येलोज दिया करो ज्यादा, जब भी कुछ गिफ्ट करो। ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। तो उससे हाँ बेटर रहेगा। तो आप इनको वुडन के साथ और वो दे दो, और ठीक है। वॉच, और बड़े ठीक है। वाले को भी आप दे सकते हो, बड़े वाले को वुडन की जरूरत नहीं है क्योंकि 4/3 ऑलरेडी है। ठीक है। ओके। ठीक ठीक है, है, ओके। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, आर्या प्रभु जी ने ग्रुप में भेजा था, तो मुझे याद है। हाँ मैम। यस, तो आपके ब्रदर का ये, दिस यू वांट टू डिस्कस? हाँ, हाँ, अब ये क्या करते हैं अभी? ही विल बी ये स्टडी। ये हायर सेकेंडरी में पढ़ता हो।
And what subject he's studying? Commerce. He's studying commerce. Yeah, he will do good in finance. Okay, finance will be good for him, and he has chosen the right stream. Okay. Okay, so here in this case, 9 is missing, and then 8 and 7 and 6 are missing ना. 4 3 अच्छा है. Yeah, planes थोड़ा सा देखिए, he has got good numbers, no doubt. 3 or 4 he will study good, no problem with that. He is intellectual also. Ask him, he can wear a red band. हाँ. He can wear a red color band. हाँ. Okay, and Okay. he can also wear a crystal, plain crystal. Okay, I will send you the links. Okay, जिनको मैं जो remedy बता रही हूँ ना, please contact me. I will send you links. So he can wear crystal and he can wear a golden watch. Okay, ma'am. Okay, और एग्जाम वगैरह कब है, किससे? अभी हायर सेकेंडरी मतलब he is in school. हाँ. Okay, he is in school. So इसके बाद ये कॉलेज में जाएंगे ना, तो अभी इनका मैं 7 8 9 10 11 13. ठीक है, ये वाला जो साल है ये थोड़ा इनका हार्ड वर्क है. This year is a year of lot of hard work. He may not get immediate results in this year, and he might get disappointed with that. But you have to guide him that he should be patient, and by last quarter of the year he will get very good result. But that result will be in proportional to his hard work. अच्छा. Okay, so don't let him lose heart that, oh, I'm not getting the result, I should not work hard. So take care of him this year. Okay, ma'am. Okay, but last quarter he will get good result, and next year also, next year is very good, very good year for him next year. So he will be taking admission next year in some college. Yes, ma'am. Yeah, so he will get through a good college next year. Don't worry about it. It's good. Okay, ma'am. Okay. हाँ. It's your father. Yes, ma'am. Okay. 8. So he must be having lot of health issues हाँ. 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 for quite a long time. हाँ. So ask him to do charity to handicap every Saturday evening. So his health will improve. Very important for him. Okay. Okay. हाँ. And he can also wear a crystal. Crystal by default everybody can wear. Even if you have, this, see, crystal is earth element. And what did you say that 258 is earth plane, right? So when somebody has a earth plane incomplete, so he can wear a crystal. But even if your earth plane is complete, then also you can wear a crystal. Absolutely no problem. Okay. Okay. So take care of your father and request him to do charity. And specifically to handicap or those who do very menial jobs, right? The people who do very menial jobs, if he helps them, supports them, give them some, clothes or something to eat, these things, then his health will gradually become better. And he should also worship Lord Hanuman. It will be good for him. Okay, but he's very hardworking. मैडम ये और হচ্ছে ये पहले साल को हेल्थ कैसा जाएगा मेरे पिताजी का? कौन सा? which year? This year? हाँ, this year and next year. Okay. 7. See, this year is struggling. This year problematic. Okay. Okay. And next year also he has to take care. These 2 years he has to, and next year also. See, this year Hanumanji and feeding these poor people or handicapped. Next year Hanumanji. Okay, don't leave. Hanumanji forever, lifelong. He should read Hanuman Chalisa or visit Lord Hanuman temple. Lifelong. Okay. So next year also that will be avoided. And ask him to wear a green band, or if possible, ask him to feed green chara, chara, or what do we say, this green palak,
spinach to cow every हाँ. Wednesday for his health. So Okay, ma'am. Hanuman Chalisa and Saturdays, you know, helping handicaps and feeding green palak or chara to the cow every Wednesday. He should do these things lifelong. Then his health will be okay. He will manage. Okay. Okay. So Okay. these things he must do. And he can also wear a crystal with wooden beads. He can wear crystal with wooden beads. Okay. So that will actually, crystal will help, you know what? Well, it attracts positive energy. Okay. And one is able to, you know, sleep properly in the night and take rest. Sometimes, you know, our mind doesn't remain calm. So when you wear crystal, so it helps. Blood pressure also it controls. And it is overall, it is very favorable. So everybody can wear. But for children, they should not wear the complete bracelet. Like crystal we wear in the form of bracelet. It can be a pendant. But for children, go for pendant. And for adults, you can wear a complete mala of crystals or a bracelet. Okay. I will share the links. You contact me. I will share the link. Okay. And Dinesh Chandra Joshi ji, Hare Krishna, आपको कोई चार्ट शेयर करना है? ओके गौरांगी, आपको कोई चार्ट शेयर करना है बेटा? माता जी मैंने आपको एक चार्ट भेजा था ना, वो सेकंड वाला. ओके, लेट्स सी. अच्छा, आपने माता जी मुझे एक जनरल क्वेश्चन, जैसे आजकल का जैसे गोल्डन बैंड वाली वॉच क्या लोग पहनते नहीं है, मतलब एक तरीके से आउटडेटेड हो गई, मतलब सिल्वर पहनते हैं या स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो वो थोड़ा सा एक वो आता है कि गोल्डन की जगह क्या कर सकते हैं, और आप जैसे बताओ तो. रोज गोल्ड पहन लो. रोज गोल्ड भी आजकल चलती है. ओके. रोज गोल्ड ट्राई कर लो तो वो भी चल जाएगा. ठीक है. अब वो स्मार्ट वॉच है, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको पहननी है. बट अगर पहने तो वो अच्छा है. ओके. ठीक है. बट रोज गोल्ड ट्राई कर लो, मे बी दे लाइक. ठीक. ओके. हाँ बेटा, सेकंड वाला. माता जी फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला. सेकंड वाला तो श्रेया घोषाल. अच्छा, फर्स्ट वाला 26/4/2007. तो इसमें आपका ड्राइवर 8 आया, कंडक्टर आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 से 1. ठीक है. 21 से 3 आ गया. ये मेल है कि फीमेल है 2007 वाला चार्ट? फीमेल. 9. तो आपने क्या किया? 9 + 4 13 आ गया, 4 आ गया. ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड. 8 और ये 2 बार आपका 2 आ रहा है. 6 इसके बाद 4 एक वहां से आ रहा है और 8 यहाँ से, और ये 7 और 3. ठीक है, परफेक्ट बनाया. अब आप यहाँ पर देखिए, विल पावर, विल प्लेन इनकम्प्लीट है तो, लेकिन एक्शन प्लेन भी है. ये किसका है? ये आपकी मेरे फ्रेंड का है. फ्रेंड का, मतलब नोन है ना वो पर्सन? हाँ जी, हाँ जी. फीमेल. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी है. ठीक है. और एक्शन भी है. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि अगर ये कोई चीज अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं या किसी चीज का इनको रिजल्ट के नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है ये बैकसीट भी ले लें, क्योंकि विल प्लेन पूरा ब्लैंक है. ऐसा होता है, मतलब एक्शन तो क्विकली ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते तो हो सकता है ये हिम्मत हार जाए. हाँ, हाँ जी. ऐसा होता है, ऐसा लगता है. हाँ, हाँ जी. तो एक चीज ये हो गई. ठीक है. और हम अगर, और ये देखिए, ये 2000 के बाद के बच्चों का यही प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं. अब अगर हम हमारी विल पावर की बात करें तो हमारा 5 ना भी हो चार्ट में तो भी 1 और 9 से कुछ तो प्लेन कंप्लीट हो रहा है ना हम लोग का. 1900 इन लोग का नहीं हो रहा है. जी. ये एक मेजर चीज है. और इसी में आप देखिए 5 कितना इंपॉर्टेंट है. 5 योगास कंप्लीट करता है. अब इनका योगास भी कंप्लीट नहीं हो रहे. गोल्डन प्लेन नहीं कंप्लीट है, सिल्वर प्लेन कंप्लीट नहीं है, विल प्लेन कंप्लीट नहीं है. ठीक है. पर वैसे अगर ड्राइवर 8 है तो इनको हर्डल्स भी आते होंगे. इनको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी आगे बढ़ने के लिए. हाँ जी. और माता जी मेरे को ऐसे ही लगता है कि ये थोड़ी कनिंग है. आपको लगता है क्या? हाँ, वो तो 438 है ना बेटा. हाँ. वो ऑटोमेटिकली आ गया, डिप्लोमेटिक और कनिंग और पॉलिटिकल.
क्योंकि 438 कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमें पता चलता है ना, ये आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे धीरे धीरे और समझ। अच्छा, ये थोड़ा अपना बॉडी कॉन्शियस भी है कि मतलब एकदम अच्छा दिखना चाहिए, जिम विम करना चाहिए और एकदम फिट एंड फाइन, हाँ वो तो है। वो है ना, वो 276 के कारण है, देखिए, क्योंकि 276 कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन इनकी प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा स्लो रहेगी, क्योंकि इनका ड्राइवर 8 है। हाँ जी। इनकी प्रोग्रेस स्लो रहेगी, बहुत जल्दी ये प्रोग्रेस बहुत क्विकली नहीं होती होगी, इनकी डिले होती होगी इनकी चीजें। तो ये इसके कारण है, ड्राइवर 8 के कारण है ये। क्योंकि जहां पर 8 या 4 आ जाए ड्राइवर या कंडक्टर में, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं क्या है कि उनकी रुकावटें, उनका सक्सेस जो है वो डिलेड है, ठीक है। हाँ जी। और बाकी बताओ कोई ऐसी चीज आपको, आप जो अभी हमने प्लेन्स का पढ़ा, तो आपको गौरांगी कोई और ऐसी स्पेसिफिक चीज जो आपको चार्ट में दिख रही है, आप बोलना चाहते हो? मेरे को एक चीज पूछनी थी कि अच्छा, कनिंग एंड डिप्लोमेट सेम होता है ना? हाँ हाँ ठीक है हाँ, मतलब ठीक है। डिप्लोमेटिक, हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही समझो उसको। आजकल डिप्लोमेटिक को बहुत पॉजिटिव में लेते हैं कि देखो आपको ये ना डिप्लोमेटिकली मैनेज करना है, बट अल्टीमेटली वो कनिंगनेस ही है, थोड़ा सा उसको हाँ जी। ब्यूटीफुल करके, और उसको उसको भी एक क्वालिटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि बीइंग डिप्लोमेटिक, बट वो थोड़ा सा कनिंगनेस भी उसमें आप करेंगे। बट हाँ, एग्जैक्टली फिर भी 1 to 1 हम नहीं करेंगे कि 1 to 1 मीनिंग है डिप्लोमेटिक। हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे भी हो, क्योंकि कई बार कुछ इंस्टेंस, कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, हाँ ठीक जी। है, बेटरमेंट के लिए। लेकिन कनिंग में जनरली क्या होता है कि जहां पर वो इंडिविजुअल अपना फायदे के लिए वो कनिंग बन रहा है, डिप्लोमेटिक में जरूरी नहीं है कि वो अपने सेल्फिश के लिए कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ऐसी चीजें होती है जहां डिप्लोमेटिकली, आप ऑफिस में, कंपनीज में भी देखेंगे कई बार डिप्लोमेटिकली करना पड़ता है, बट कनिंग थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, हाँ जी। ठीक है ना। बाकी इंटेलेक्चुअल प्लेन तो इनका पार्शियल कंप्लीट है, बट वैसे इंटेलिजेंट होंगे, ऐसी बात नहीं है। इनकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई मतलब ब्लेसिंग होनी चाहिए पढ़ाई को लेके भी। कैसी है पढ़ाई में? इंटेलिजेंट तो है, कम पढ़ती है बट इंटेलिजेंट तो है। हाँ, तो ये हो सकता है ये बैचलर्स और मास्टर्स भी करेगी चार्ट से, ओके। ये जरूर अच्छा। पढ़ेंगे, ये आई स्टडीज पे भी जाएंगे, ओके। ठीक है। इनको भी बोलिए रेड कलर का, अच्छा आप अगर नहीं, रेड नहीं, इनका ड्राइवर 8 है ना, बट ये पहन तो सकते हैं। अगर रेमेडी का कुछ करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, हम इसको करेंगे चार्ट, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है ना। अच्छा, नीचे वाला भी चार्ट आपने बनाया है, ये 33492 कंडक्टर 1 8 ये श्रेया घोषाल का है। ये किसका है? श्रेया घोषाल का। अच्छा, श्रेया घोषाल का डाला है आपने। हाँ, तो देखिए, म्यूजिक है ना, वो गाती है ना, हाँ ये जी। ड्राइवर 3 से आता है क्रिएटिविटी, इसलिए शी इज इन द राइट प्रोफेशन। 7-3। ना ना, केवल 3, अच्छा 3 से। जो 3 होता है ना, 3 क्रिएटिविटी का नंबर है। आर्टिस्ट हो गए और ये सिंगर्स हो गए, ये सब 3 वाले होते हैं, तो ये इसीलिए क्या है कि इनका अच्छा है, और इनका कंडक्टर भी बना रहा है, तो काफी सॉलिड कॉम्बिनेशन है इनका, ठीक है। यस हाँ जी। अब लास्ट कोई क्वेश्चन किसी का है, अदरवाइज वी क्लोज द सेशन। कल थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा क्विकली करेंगे, ठीक है। मैम मेरा है क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए। मैम मैंने एक और चार्ट भेजा था मेरे बेटे का, उसमें तो मैम कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, वो ये तो आपको देखो ये मिलेगा ही, मुझे क्योंकि बड़ा 2000 के बाद का यही हाल है। समझ अपने नहीं बेटे को अपने बेटे को सिल्वर ग्लास में पानी पिलाइएगा विदाउट फेल लाइफ लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बच्चा, बुरा मान जाता होगा, थोड़ा बोलोगे रो पड़ेगा, सेंसिटिव होना चाहिए। अब आई डोंट नो कि कितना सेंसिटिव है, आप बताएंगे। वैसे तो प्रैक्टिकल मतलब। हाँ, प्रैक्टिकल तो है, वो तो 816 का पार्शियल प्लेन तो हो रहा है, बट सेंसिटिव। और दूसरी चीज क्या है, जो मुंह से बोल देगा ना हो जाएगा, तो इसको कहना नेगेटिव कभी ना बोले किसी बारे में, ठीक है। ठीक है। अगर आप देखोगे भी कि जब ये कोई चीज बोल देता होगा ना वो सच हो जाती होगी, तो जनरली मतलब सरस्वती है मुख में इसके,
ये But कैसे पता चला माता जी? नहीं, रुको। नहीं, ये चार्ट गलत बनाया आपने, मैंने गलत प्रेडिक्शन बताई है। मैम ये 222 की जगह 22 था। 222 है, नहीं फिर ये सेंसिटिव उतना सेंसिटिव नहीं होगा, और जो सरस्वती है वो नहीं, वो मैं 222 से बता रही थी, ठीक है। जी। नहीं, तो उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो फिर ओवरऑल तो ठीक है, आप कुछ रेमेडीज करके हम उसको कर सकते हैं। आप उसको मतलब प्लेन्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसको आप 2 और 1 आ रहा है ना, इसको रेड बैंड, इसको हाथ में रेड बैंड पहना दीजिए, रेड कलर का बैंड पहना दीजिए, तो वो अच्छा है इसकी पढ़ाई के लिए। मैम ग्रीन, रेड बैंड मतलब क्या, मतलब जैसे मौली धागा होता है ना, मौली धागा, वो पहना दो, मॉल ही पहन रहे हैं? मौली पहन ले। इसको ग्रीन या ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन का कोई बैंड बना सकते हैं, ग्रीन कलर और रेड कलर का, ठीक है। तो वो इसको इसको पढ़ाई के लिए और थोड़ा बैलेंसिंग देगा वो चार्ट में। अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो इसको पेंडेंट पहना सकते हैं, काले धागे में पेंडेंट पहना दीजिए। मैम कोई हैंड क्रिस्टल बता दीजिए, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट बच्चों को नहीं पहनाते हैं। अच्छा मतलब अच्छा, ये तो 20, अरे ये 2003 का है, मैम 20 इयर्स का हो गया। ये 20 इयर्स का है। जी। अच्छा, तो बिग बॉय है ये, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये पहन सकता है, ब्रेसलेट बता दूंगी मैं, वो पहना दीजिए, ठीक है। तो वो कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। मैम डिटेल अगर कराना हो चार्ट तो क्या उसका क्या चार्जेस लेते हैं? देखिए, वैसे तो अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी साथ में करती हूँ तो उसमें मैं ज्यादा लेती हूँ अमाउंट, ठीक है। लेकिन अभी स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स आती है उसमें तो मैं कम ही लेती हूँ, तो उसमें मेरा पर जो होता है ना, वो 1000 का होता है पर चार्ट, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हूँ, अगर नेम बैलेंस करती हूँ, उसका जनरली एडिशनल होता है, जहाँ नेम बैलेंसिंग करती हूँ। नेम बैलेंसिंग का? हाँ, अगर हम नेम बैलेंसिंग करते हैं, यस, उसका सेपरेट होता है, अच्छा ठीक। ठीक है। तो उसको हम करेंगे, वो बात कर लेंगे। पहले आप इंट्रोडक्टरी इसको कीजिए, जितना आपको समझ में आ रहा है आप इवेल्युएट कीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। फिर अभी हम क्लोज करें सेशन, जी मैम जी। जी माता। ठीक है। अब नेक्स्ट हम कल समय पे हम स्टार्ट करेंगे। कल क्या आप लोग को ओके है कि हम 8:30 स्टार्ट कर दें, या 8 o'clock स्टार्ट ओके, कर दें? ओके विद ऑल, या यस 8:30? गौरंगी, आपको ओके है बेटा? माता जी 9 बेटर है, बट 8:30 भी ठीक है। 8:30 तक कर लो, क्योंकि क्या है कि हाँ कल जी। थोड़ा सा लंबा जाएगा सेशन, कुछ टॉपिक्स ओके हमारे हुए नहीं, अदरवाइज वो रह जाएंगे, ठीक है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट 8:30 सो दैट बाय 10 o'clock वी आर एबल टू कंप्लीट, ठीक है। और मैं यस। अगर आप लोग मुझे अलाउ करेंगे तो जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, हमारा प्रोफेशनल कोर्स नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है। गौरंगी हैज ऑलरेडी एनरोल्ड, ठीक है। तो जो अगर प्रोफेशनल कोर्स में आना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगी कि उसमें हम क्या क्या चीजें हम करेंगे, उसके टॉपिक्स। और आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सिर्फ 10 मिनट्स लूंगी उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए, तभी मैं कह रही हूँ उसको 8:30 लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैं बताना चाहती हूँ वो टाइम जो है वो मैं पूरा देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू मिस एनी टॉपिक जो इस प्रेजेंटेशन में है, जी मैम, ठीक है मैम। ठीक है। तो 8:30 डन टुमारो, ऑलराइट। सो सब अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, विल मीट टुमारो। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्ण। बुक बताओ।